वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं, जिस वजह से मैं पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं। तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आगे से किसी भी टाइप की आप लोग को गलती नहीं मिलेगी और मेरे लॉस की वजह से आप लोग का लॉस ना हो, मैं आज के बाद ध्यान रखूँगी। पहली पोलियो की खुराक कब दी जाती है? जन्म के तुरंत बाद। पहली पोलियो की खुराक कब दी जाती है? जन्म के तुरंत बाद। कौन सी बीमारी कुपोषण में जानलेवा हो सकती है? खसरा। कौन सी बीमारी कुपोषण में जानलेवा हो सकती है? खसरा। WHO दस्त रोग हेतु निम्नलिखित में से किसकी सलाह देता है? ORS प्लस जिंक। WHO दस्त रोग निम्नलिखित में से किसकी सलाह देता है? ORS प्लस जिंक। WHO दस्त रोग हेतु निम्नलिखित में से किसकी सलाह देता है? ORS प्लस जिंक। प्रीटर्म जन्म प्रीटर्म जन्मे बच्चे में KMC कब तक जारी रखनी चाहिए? बच्चे का वजन 3500 ग्राम होने तक। प्रीटर्म जन्मे बच्चे में KMC कब तक जारी रखनी चाहिए? बच्चे का वजन 3500 ग्राम होने तक। माँ के दूध को कमरे के तापमान पर कितने घंटों तक रखा जा सकता है? 4 घंटे। माँ के दूध को कमरे के तापमान पर कितने घंटों तक रखा जा सकता है? 4 घंटे। दस्त में इनसे क्या सप्लीमेंट दिया जाता है? दस्त में इनमें से क्या सप्लीमेंट दिया जाता है? जस्ता। दस्त में इनमें से कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है? जस्ता। और माँ के दूध को कमरे के तापमान पर कितने घंटों तक रखा जा सकता है? 4 घंटे। जन्म के समय 1 किलोग्राम से कम वजन वाले शिशु में विटामिन के की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? 0.5 mg। जन्म के समय 1 किलोग्राम से कम वजन वाले शिशु में विटामिन के की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? 0.5 mg। मेनिंजाइटिस में CSF का दाब बढ़ जाता है। मेनिंजाइटिस में CSF का दाब बढ़ जाता है। प्रीतम बच्चा है 37 सप्ताह पूर्व जन्मा। प्रीतम बच्चा है 37 वीक्स पूर्व जन्मा। 37 वीक्स से पहले जन्मा हुआ बच्चा प्रीतम बच्चा कहलाता है। नवजात शिशु में एयरवे साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? म्यूकस सर्कर, पेग्विक सर्कर, म्यूअल सेक्शन मशीन। उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। नवजात शिशु में एयरवे साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? म्यूकस। उपयुक्त सभी। गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन को कम मात्रा में लेने से बच्चे में न्यूरल ट्यूबर विकार हो जाता है? फॉलिक एसिड। गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन को कम मात्रा में लेने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब विकार हो जाता है? फॉलिक एसिड। नवजात शिशु में पीलिया के उपचार हेतु निम्नलिखित में से थेरेपी का प्रयोग होता है? उपयुक्त सभी। फोटोथेरेपी, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ देना, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। नवजात शिशु में पीलिया के उपचार हेतु निम्नलिखित में थेरेपी का प्रयोग होता है? उपयुक्त सभी। नवजात शिशु में कौन सा विटामिन पाया जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नवजात शिशु में कौन सा विटामिन पाया जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं पाया जाता। ना विटामिन बी, ना सी, ना डी, इनमें से कोई नहीं पाया जाता। कॉप्लिक स्पॉट लक्षण है मीजल्स का। कॉप्लिक स्पॉट लक्षण है मीजल्स का। कॉप्लिक स्पॉट किसका लक्षण है? मीजल्स का। और नवजात शिशु में कोई भी विटामिन नहीं पाया जाता है। खसरे का टीका बच्चे को किस आयु में दिया जाता है? 9 से 12 महीने की आयु के बीच। खसरे का टीका बच्चे को किस आयु में दिया जाता है? 9 से 12 महीने की आयु के बीच। खसरे का जो टीका है वो बच्चे को किस आयु में दिया जाता है? किस एज में दिया जाता है? 9 से 12 महीने की आयु के बीच। पेंटावेलेंट टीका संबंधित है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी तथा HIV। पेंटावेलेंट टीका संबंधित है इन पांचों से।
एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर एक्सिला में कितने समय तक रखना चाहिए? 3 मीटर। एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर एक्सिला में कितने समय तक रखना चाहिए? 3 मिनट तक। एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर एक्सिला में कितने समय तक रखना चाहिए? 3 मिनट तक। किस एज के बच्चों के सिर का आकार अडल्ट के सिर के आकार का 90% हो जाता है? 2 साल पर। किस एज पर बच्चे के सिर का आकार अडल्ट के सिर के आकार का 90% हो जाता है? 2 साल पर। नियोनेटल सेप्टिकसेमिया से ग्रसित नवजात में ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे? इंजेक्शन विटामिन के देंगे। बच्चे में औषधि की मात्रा निर्धारित करने हेतु कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? उपयुक्त सभी। यंग, क्लार्क, फ्राइड। समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है? डेक्सामेथासोन। समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है? डेक्सामेथासोन। कीमोथेरेपी के कारण बहुत कम प्लेटलेट संख्या वाले बच्चे की नर्स देखभाल कर रही है। नर्स को बच्चे के मूत्र में किसकी उपस्थिति की निगरानी करनी चाहिए? इरिथोसाइटस। इरिथोसाइटस। कौन सा वंशानुगत रोग एन्यूरिज्म से नज़दीकी रूप से संबंधित है? मार्फन सिंड्रोम। कौन सा वंशानुगत रोग एन्यूरिज्म की नज़दीकी रूप से संबंधित है? मार्फन सिंड्रोम्स। कितनी एज पर बच्चे का वजन जन्म का 3 गुना हो जाता है? 1 साल। कितनी एज पर बच्चे का वेट जन्म के 3 गुना हो जाता है? 1 साल। वह इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि प्लेसेंटा को पार कर सकता है? आईजीजी। वह इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है? आईजीजी। वह इम्यूनोग्लोबुलिन ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है? आईजीए। वह इम्यूनोग्लोबिन जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है? आईजीए। एक बच्चे में स्थायी दांतों का उद्भवन कब प्रारंभ होता है? 6 से 7 वर्ष की उम्र में, एज में। एक शिशु में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है? 6 से 8 महीने पर। यदि एक गर्भवती माँ मैक्सिडिमा से ग्रसित है तो उसके अंदर पल रहे शिशु पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? थायराइड हार्मोन की कमी। एक बच्चे का तापमान मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? रेक्टम दौरा। एक बच्चे का टेम्परेचर मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है रेक्टम दौरा। जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है? 47 से 53 सेंटीमीटर। जन्म के समय बच्चे की लंबाई क्या होती है? 47 से 53 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कर्निकटरस का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्निकटरस का लक्षण नहीं है? डायलेटेड प्यूपिल्स। कितनी एज पर बच्चे का वजन जन्म से 2 गुना हो जाता है? 5 महीने पर। बच्चे के आकार एवं ऊतकों में वृद्धि कहलाती है ग्रोथ। किस एज पर बच्चे का वजन जन्म से 2 गुना हो जाता है? 5 महीने पर। और बच्चे का आकार एवं ऊतकों में वृद्धि कहलाती है ग्रोथ। आई होप जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो आपके काम आएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें। मुझसे गलती हो गई, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। मैं आपको हर वीडियो हर क्वेश्चन बार बार रीचेक करके दूंगी। इस वीडियो में अब कोई कमी नहीं है। मेरे फादर एक्सपायर नहीं होते शायद वो भी गलती नहीं होती। मेरा माइंड सेट नहीं था। सॉरी अगेन। ओके बाय। थैंक यू।